चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। चौहानों में से, ध्यान से समझना, चौहानों में से कहां के चौहान है उसको समझिए। पहले सबसे पहले कहां के? सांबर। चार्ट बनाने दो मेरे को, फिर आप बनाना। सांबर से ये चौहान आए सांबर, सांबर से आए अजमेर, और कुछ लोग सांबर से सीधे चले गए कहां पर? नाडोल। नाडोल, फिर नाडोल के पास में जालोर, और फिर सिरोही। जालोर सिवाना तो साथ में आ जाएगा, सिरोही। अजमेर से रणथंबोर, अजमेर से रणथंबोर, और फिर इधर आए बूंदी, और फिर उसके बाद में बूंदी का विभाजन होकर के रियासत बनी जिसका नाम कोटा रियासत। तो इस तरह से चौहानों की रियासतें बनी। एकीकरण जब हुआ उस समय चौहानों की इनमें से कौन सी रियासत थी बताओ? एकीकरण के समय कोटा, बूंदी और सिरोही। सिरोही थी, सिरोही भी थी उस समय। जालोर नहीं थी, नाडोल छोटा सा स्थान, अजमेर नहीं थी, सांबर नहीं थी। अब इसमें आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो इस तरह से सवाल पूछेंगे कि सांबर की जो स्थापना हुई, सांबर की 551, ये 551 ईस्वी, और 551 ईस्वी के बाद ये 960 ईस्वी। नाडोल 960 ईस्वी, अजमेर 1113 1113 ईस्वी, रणथंबोर 1194 ईस्वी 94 ईस्वी, जालोर 1182 ईस्वी, सिरोही 1311 ईस्वी, बूंदी 1242 ईस्वी, और कोटा 1631 ईस्वी 1631 ईस्वी। तो अब इसकी से आपको क्रमबद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। कल मान लो पूछ ले, आजकल पैटर्न इसी तरह का है कि चौहान राजवंश का सही काल क्रम बताओ, इसमें से कौन सा काल क्रम सही है, संगत है, और कौन सा असंगत है। शताब्दी में के अनुसार पूछ ले, जैसे ये शताब्दी कौन सी है? छठी शताब्दी है ना, ये छठी शताब्दी। ये शताब्दी कौन सी है? ये 12वीं शताब्दी। ये शताब्दी कौन सी है? ये भी 12वीं शताब्दी है। और ये शताब्दी भी कौन सी है? 12वीं शताब्दी। ये 12वीं में था। तो अब सवाल एक और बन गया यहां पर अच्छा सा, 12वीं शताब्दी में चौहान साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ, इसका भी एक सवाल बनाया जा सकता है। क्रमबद्धता भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आपको इसी के साथ साथ में एक निश्चित क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने ये रहता है कि सबसे पहले स्थापना हुई 551, 900, 1100, 1194 है ना, 82, 1182, 1194, 1200 में कोई हुआ नहीं, सीधा हुआ 42 है, हाँ 1242, 1200 के बाद 1300, 1400 में कोई नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं। 1500 में भी 1600, ये 1631। अब एक ये भी अपने सामने रह गया। क्रमशः अगर पूछा जाए तो अपन इसी तरह से उत्तर दे सकते हैं, आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। अब इसी के साथ साथ में एक और साथ में जोड़ देते हैं कि अगर पूछ ले प्रश्न कि 551 में इसके संस्थापक कौन थे, तो उत्तर होगा कौन? वासुदेव।
ये वासुदेव। अजमेर में अजय, अजमेर में अजय राज। और यहां पर कौन थे? गोविंद राज, गोविंद राज फर्स्ट। ये पृथ्वीराज के पुत्र थे गोविंद राज। 1192, 1193, 1194। नाडोल लक्ष्मण, लक्ष्मण चौहान। जालोर कीर्तिपाल, कीर्तिपाल जिसको हम कित्तू कहते हैं, कीर्तिपाल। सिरोई, सिरोई का मत कौन थे? लुम्बा। सैसमल तो आप जो बता रहे सिरोई नगर के संस्थापक थे। कौन से चौहान? लुम्बा चौहान। बूंदी देवाहाड़ा, देवाहाड़ा, बूंदी देवाहाड़ा। और कोटा माधो सिंह फर्स्ट, ये माधो सिंह फर्स्ट। देखो कई चीजें ऐसी होती है जिसमें हम थोड़ा सा ध्यान दें तो गलती होने से बच सकते हैं। जनरली जैसे अभी सिरोई पे आपकी गलती थी, तो मेरे को सीधा सा ये सिर याद है, मैं गलती नहीं कर सकता, आप गलती कर सकते हो। आपने बोलते ही गलत बोल दिया ना, एकदम आवाज आई सैस में, मुझे भी रुकना पड़ा। मैंने कहा ये क्या बोल रहे बच्चे, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। अब सिर है, सिरोई से क्या याद रखना? सिर। और सिर है माथे की लटके, लूंबा लटके हैं, बस लूंबा से हो गया। अब जालोर से आते हैं अपन। जालोर से मतलब है जाल, जालोर का मतलब है जाल, ये जाल का प्रक्ष है। और जाल किसके किनारे होती है? पाड़ के, ये पाड़ है। जाल से याद हो गया पाड़, ये जाल और ये पाल। और मैं भी इसमें कंफ्यूजन नहीं, मुझे तुरंत देखने की जरूरत नहीं है ना। लक्ष्मण नाडोल, ये भी इसके साथ में जुड़ गया। अब अपन देखो बूंदी है ना, बूंदी के बनाते हैं क्या? लड्डू। लड्डू में डालते हैं थोड़ा सा मेवा, मेवा से याद रह जाएगा देवा, यह देवा। इतने सारी चीजें तो सीधी सीधी याद है। सांबर में सबको पता है वासुदेव, अजय राज रणथंबोर पृथ्वीराज जी का बेटा गया, सबको पता है। माधो सिंह जी फर्स्ट कोटा के संस्थापक थे, तो फिर गलती होनी नहीं। फिर एक चीज और रहती है कि अगर हम सांबर से इधर की ओर निकले तो पहले नाडोल जाएंगे, नाडोल से बाद जालोर जाएंगे, जालोर के बाद सिरोई आएंगे, तो भी गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि 1100 और फिर 1300 थोड़ा आगे, ठीक है। ये 1182 और 1311 है। तो क्रमशः इधर से अगर हम चले इस तरह से, इधर देखें अजमेर, अजमेर से जाएंगे रणथंबोर से आएंगे बूंदी, तो 1200 हो जाएगा। ये एक ध्यान रख करके सारणी दिमाग में याद करें तो सवालों को आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। लीजिए नोट करो, सारणी बनाओ फटाफट। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय आमेर के किस राजा ने अकबर का साथ दिया था? सवाल जब ऐसा पूछते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ 1568। 1547 से 1574 तक जो राजा रहे उसका नाम था भारमल। अब भारमल राजा जरूर थे, लेकिन चित्तौड़ भेजा भगवंत दास जी को था। किसको भेजा था? अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उसमें भगवंत दास ऑप्शन में है या फिर भारमल ऑप्शन में। चित्तौड़ में उपस्थित भगवंत दास और टोडरमल थे, दो हिंदू राजा वहां पर उपस्थित थे।
कर दिया नोट? सांबर, अजमेर, नाडोल, रणथंभौर, बूंदी, कोटा, जालोर, सिरोही। झालावाड़ चौहानों की नहीं है। झालावाड़ किसकी रियासत है? जालौं की रियासत है। जाले चौहान नहीं है, तो रियासत अलग है। जालौं के ठिकाने मेवाड़ में बड़े रहे। झाला मेवाड़ी राजाओं के अंगरक्षक रहे, कमांडो के रूप में कार्य करते थे। खानवा युद्ध पड़ते हैं तो झाला अज्जा और झाला सज्जा, महाराणा प्रताप के समय झाला मान, जो महाराणा हल्दी घाटी युद्ध में मुकुट पहन करके युद्ध का संचालन करते हैं। अब बात आती है कि चौहान की उत्पत्ति स्थल, चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई? तो चौहानों की उत्पत्ति होती है सांबर से। चौहानों की कुल देवी कौन थी? सांबर माता, सांबर माता, शाकंभरी माता। चौहानों के कुल देवता कौन थे? हर्षनाथ जी। हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ सीकर में, जिनको ये कुल देवता के रूप में पूजते हैं। चौहानों में जीण माता का भी पूजन की जाती है, लेकिन शेखावटी के चौहान जितने भी हैं वो जीण माता को पूजते हैं, कुल देवी के रूप में पूजते हैं। चौहान एक संप्रदाय को ज्यादा मानते थे जिसका नाम था शैव। ये शैव संप्रदाय ज्यादा मानते थे चौहान। शुरुआत में चौहान इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने शक्तिशाली गुर्जर परतियार थे। तो शुरुआत में चौहान गुर्जर परतियारों के सामंत रहे हुए, लेकिन धीरे 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 मेहनत की उन्होंने, और मेहनत जो भी करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो मेहनत से आगे बढ़े, और एक समय ऐसा आया कि एक हिंदू सम्राट जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, बस। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी रही, इस गलतियों के कारण वे हार जाते हैं। तो हेडिंग रहेगी चौहानों के उत्पत्ति स्थल। चौहानों का उत्पत्ति स्थल। चौहानों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? नंबर 1 सांबर। सांबर कहां पर पड़ता है? जयपुर। सांबर जयपुर। प्रमुख उत्पत्ति स्थान। सांबर तथा जांगल प्रदेश के बीच सौ गांवों के समूह को क्या कहते थे? सपाद लक्ष्य कहते थे। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है 1.25 लाख गांव थे, लेकिन थोड़ी सी अतिशयोक्ति होती, लाखों में गांव होना और 100 गांव होना। कुछ इतिहासकारों ने यह भी बताया कि गांव कितने थे? 100 गांव थे, जिसको सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। दूसरा इनका उत्पत्ति स्थान बताया गया अनंत गोचर प्रदेश। कहां पर है बता सकते हो? सीकर में। अनंत गोचर प्रदेश सीकर दूसरा स्थान उत्पत्ति स्थल। तीसरा उत्पत्ति स्थल
पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर तीनों साथ में ऑप्शन आ जाए तो पूर्वमुख ऊपर लिखवा दिया, चौहानों का उत्पत्ति स्थल तीनों साथ में आ जाए तो भी उत्तर ये देना, चौहानों का उत्पत्ति स्थल उपयुक्त सभी आ जाए तो उत्तर क्या दोगे? उपयुक्त सभी दे दीजिए कि ये चौहानों के उत्पत्ति स्थल हो गए। उत्पत्ति स्थल के बाद लिखना चौहानों की कुल देवी। चौहानों की कुल देवी सांबर माता, कैसी माता? सांबर माता, शाकंभरी माता, शेखावटी चौहानों की कुल देवी, उत्तर होगा कैसी माता? जीर्ण माता। जीर्ण माता। नेक्स्ट, चौहानों के कुल देवता चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ, संप्रदाय कौन सा? शैव संप्रदाय। आराध्य में तो कोई फिक्स थोड़ी होते, आराध्य देवता तो कितने भी पूजे जा सकते। नेक्स्ट, हेडिंग डालना चौहान कौन थे? चौहान कौन थे? सबसे नंबर 1, अग्निकुंड से उत्पन्न। अग्निकुंड से उत्पन्न। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया चंद्रबरदाई ने। ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई द्वारा कहा गया कि चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य चंद्रबरदाई का समर्थन किया सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण ने कहा बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ समर्थन किया मोहनोत नैणसी ने कहा कि ये सही है। राजस्थान इतिहास के पितामह ने कह दिया, फिर बात पूरी हो गई। कर्नल जेम्स टॉड ने भी कहा कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत राजवंशों का उदय हुआ है, ये सही है। चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी या उसको चालुक्य कहते हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न।
नंबर 2, कईयों ने बताया कि ये सूर्यवंशी है। चौहान कौन थे? सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी बताया गया। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य लिखने वाले नयन चंद्र सूरी, इसमें बताया गया। इसके अलावा हमीर रासो जोध राज सूर्यवंशी बताया गया। चंद्रवंशी थे अबू शिलालेख में कहा गया। अबू शिलालेख में बताया गया कि चंद्रवंशी थे। कुछ ने कहा चंद्रवंशी ना होकर कि एक ब्राह्मण थे, क्योंकि इतिहास में मैंने कई बार क्लास में कहा भी है, इतिहास विषय में मत अलग अलग है। अलग अलग इतिहास में मत हैं, ध्यान रखना है। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कहा गया कायम रासो में। कायम रासो लिखा जान कवि, इसका पूरा नाम था नियामत खां। कायम रासो में कहा गया कि ब्राह्मण है। इसी के साथ साथ एक शिलालेख है, उसमें कहा गया ब्राह्मण बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख से चौहानों की जानकारी ज्यादा मिलती है। 1170 का, ये 1170 बिजोलिया शिलालेख, ब्राह्मण। ऋषि वशिष्ठ की संतान, सुंधा अभिलेख में बताया गया। सुंधा अभिलेख में सुंधा अभिलेख कहां पर है? भीनमाल। ऋषि वशिष्ठ। कईयों ने कहा विदेशी है, फॉरेन से आए। कर्नल जेम्स टॉड, क्या हुआ? ना ना, वो तो उसमें तो समर्थन किया। मैंने तो यही कहा ना, आप वही कह रहे हो अग्निकुंड का। अग्निकुंड का तो फिर दादाजी को जाके पूछा ना कि दादाजी तो क्या ये लोग देखो ऐसी बातें करे अग्निकुंड की। अग्नि में कोई उत्पन्न होता है? अग्नि में तो समाप्त होते हैं, अग्नि में तो जलाते हैं। टोड साहब ने कहा एक बार मुझे चेक कराओ। चेक करने के बाद उन्होंने कह दिया राइट। मैं इसका क्या करता हूं? बस कर्नल जेम्स टोड ने यस कर दिया कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। सुंदा अभिलेख में कहा गया वशिष्ठ की संतान है, कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर राक्षस आकर के उनके यज्ञ को दूषित करते थे। उन्होंने ऐसे मंत्र बोले 4 कोने पर 4 योद्धाओं को खड़ा करने के लिए, और उत्पन्न हो गए ओम नमो स्वाहा, चौहान स्वाहा, प्रतिहार स्वाहा स्वाहा। 4 योद्धा उत्पन्न हो गए। हम अग्नि कुंड से उत्पन्न है, अग्नि कुंड से उत्पन्न है, तो ये अग्नि कुंड से हो गए। और सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए। तो पहले क्या होता था? क्षत्रियों का संबंध प्रकृति की उन चीजों से जोड़ा जाता था जो बहुत बड़ी बड़ी होती थी।
सूर्य है, चंद्रमा है, इससे जोड़ा जाता, संबंध जोड़ा जाता। तो मैंने इतिहास पर पहले कह दिया, इतिहास विभिन्न मतों पर आधारित। कर्नल जेम्स टोड बाहर के थे, विदेशी थे। इन्होंने कहा भारत में कुछ विदेशी लड़ाकू जातियां आई है, वो यहीं रही है। वास्तव में बात सही है। जैसे इन्होंने कहा भारत से बाहर कुछ लड़ाकू जातियां आई, शक, हूण आए, कुषाण आए, ये यहीं रहे और इनके वंशज क्या कहलाए? इनके वंशज क्षत्रिय कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। जब ये अरब आक्रमणकारी आए तो अरब आक्रमणकारियों ने देखा तो उस समय राजा थे हर्षवर्धन। इन्होंने अपने जो क्षेत्र के अंदर अपने बेटों को कहा जाओ अलग अलग क्षेत्र में राज करो। जब ये राज कर रहे थे तो इन बेटों का नाम क्या था? राजपुत्र, राजपुत्र। उनकी डिक्शनरी में तरह शब्द था ही नहीं, वो तरह शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। तो तरह शब्द से बन गया क्या? राजपूत, पुत्र पूत बन गया। अब इस क्षेत्र में जो राज करे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इन्होंने कहा हम भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र हो गए। भारत के अधिकतर हिस्सों के अंदर राजपुत्रों का राज हुआ और वो राजपुत्र राजपूत नाम से फेमस हो गए। किस नाम से फेमस हो गए? राजपूत नाम से। अलग अलग चालुक्य बोलते हम भी राजपुत्र है, हम राजपूत है। तो इतिहास लिखा किसने? राजस्थान का इतिहास एक बाहर का विदेशी व्यक्ति आकर के लिख रहा, जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। हमने लिखा क्या? तो फिर अपन तो अभी भी नहीं लिखते। आपको और मेरे को कहते हैं राजस्थान का इतिहास लिखना, वो कहता रहने दो, कौन माथापूड़ी करे। इसने लिख दिया, इसने यहां करके इतिहास देखा। जब ये पॉलिटिकल एजेंट बन करके आए, इन्होंने कहा ये तो वीरों की धरती है और यहां ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। उसने कहा मैं इतिहास लिखना चाहता हूं। घोड़े पर घूम घूम करके इतिहास लिखा पूरा, और वो इतिहास पूरे विश्व के अंदर फेमस कर दिया। कर्नल जेम्स टोड जैसे न जाने कितने अंग्रेज अधिकारी भारत नहीं राजस्थान आए होंगे। हर पॉलिटिकल एजेंट रियासत में बैठता होगा, लेकिन इसने इतिहास को व्यवस्थित कर दिया। इसलिए इसको कहा गया राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा गया। राजस्थान इतिहास को के पितामह कर्नल जेम्स टोड। तो यहां पर हमें सवाल ये मिलते हैं कि ये लोग चौहान कौन थे। अब चलिए हेडिंग डालो, सांबर के चौहान। सांबर के चौहान। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालना, पहले राजा जिसका नाम है वासुदेव। चौहान राजवंश के संस्थापक। चौहान सीधा शब्द आए, ना सांबर आए ना अजमेर आए। चौहान राजवंश के संस्थापक अगर पूछ लें तो उत्तर क्या होगा? वासुदेव। चौहान राजवंश के संस्थापक वासुदेव। स्थापना 551 ईस्वी। 551 ईस्वी। इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। इतिहास में ऐसा प्रश्न आता है, ज्योग्राफी में नहीं आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी वाले मानते हैं कि सांबर झील प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। इतिहास में यह लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। और प्रश्न आया हुआ है सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, जबकि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा जयानक ने। पृथ्वीराज विजय क्वेश्चन लिखना जयानक के अनुसार सांबर झील इनको विद्याधर द्वारा भेंट की गई।
सांबर झील इनको विद्याधर द्वारा भेंट की गई। तो थोड़ा सा मत अलग अलग हुआ, किसी ने कहा बनाई और किसी ने कहा इन्होंने नहीं बनाई। कोई विद्याधर करके थे, उनके पास में थी और विद्याधर ने इनको ये झील, और पहले ऐसा होता था झील क्षेत्र वगैरह दिया जाता था। तो पहले राजा नंबर 1 वासुदेव, वासुदेव के बाद नंबर 2 अगले राजा दुर्लभ राज फर्स्ट, दुर्लभ राज फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के सामंत थे। नोट करके लिखना। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के क्या रहे? सामंत रहे। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत रहे। इन्होंने वत्सराज की सेना में सेनापति के पद पर कार्य किया। वत्सराज की सेना में सेनापति के पद पर कार्य किया। क्षेत्र पूछे तो कहां पर किया? गंगा दोआब और बंगाल में सेनापति के रूप में कार्य किया। सवाल एक बन सकता है कि चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत। और प्रतिहार राजा बहुत शक्तिशाली हुए हैं। शायद प्रतिहार टॉपिक अभी तक करवाना है ना? हाँ, प्रतिहार बहुत शक्तिशाली हुए। प्रतिहारों की बात करेंगे। नेक्स्ट अगले राजा बने जिसका नाम था गुवक फर्स्ट, गुवक प्रथम। इनके समय हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण हुआ। हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण हुआ। प्रश्न आ जाए, हर्षनाथ मंदिर किसने बनाया? गुवक फर्स्ट ने। इनके समय निर्माण हुआ था। इन्होंने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से, समझ गए ना, मना कर दिया। अब हम आपके सेनापति नहीं रहेंगे,
प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। गुहक प्रथम। अगले राजा बने जिसका नाम है चंदन राज। चंदन राज। दिल्ली के तोमर राजा रुद्र को हराया। दिल्ली के तोमर राजा रुद्र को हराया। इनकी रानी रुद्राणी दूसरा नाम था आत्मप्रभा। शिव भक्त थी। जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। हाँ, प्रतिदिन इनको थोड़े जलाना पड़ता था। अपने दिमाग उधर नहीं लगाना है ना, वो उनका काम था। अपने दिमाग यहां लगाना है कि कौन थी और क्या प्रश्न पूछा जा। अपनी एक आदत है, अपन दूसरों के दुख को जल्दी लेते हैं। और कौकर करती हुए रुलाई बाबड़ी नो, है नहीं, ये अपनी खोटी आदत है। अपने पेड़ नहीं गिरने, फल से यार। नाम रानी सा है, उनके कमी होगी नौकर चाकरों की। जब हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल के पास 12,72,000 की सेना थी, उनकी कमी है क्या? तो ये तो नॉर्मल बात है कि वहां पर उस समय ऐसा होता था। दीप दान की परंपरा, आज भी आप जाते हो पुष्कर वगैरह तो छोटे छोटे पत्ते हैं, पत्तों पर रुई दीपक रखा हुआ और पत्ते हाँ तैरते रहते हैं। और विशेष रूप से हरिद्वार में वहां पर दीपदान की गजब परंपरा है। जब शाम की आरती होती है तो एक समय ऐसा लगता है कि नदी पूरी से यूं दीपक से सज जाती है। उस समय तो दीपदान की उस समय परंपरा थी कि आत्मप्रभा शिव भक्ति से पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। नेक्स्ट, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड चौहानों की प्रारंभिक शक्तिशाली शासक थे। चौहानों के प्रारंभिक शक्तिशाली शासक थे। प्रतिहारों से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। स्वतंत्र सत्ता स्थापित की मतलब शुरुआती वंशावली कम मिलती है, कहीं सेकंड मिलेगा तो कहीं थर्ड का उल्लेख मिलेगा। जैसे विग्रहराज फर्स्ट का उल्लेख नहीं। जैसे अभी गोविंद तृतीय का उल्लेख मिलेगा तो गोविंद फर्स्ट सेकंड का उल्लेख नहीं।
शुरुआती देखो इसमें सन भी नहीं मिल रहा है। अजमेर में आकर के इतिहास व्यवस्थित हो जाता है। उपाधि, खुर रंजोधकार, खुर रजोधकार, न आधा धकार। इतनी बड़ी सेना थी, जब इनके चलती थी, घोड़े चलते थे तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता था। खुर रजोंधकार, चारों तरफ अंधेरा हो जाता, इसे खुर रजोंधकार कहते थे। उपाधि थी। इन्होंने चालुक्य राजा, लिखना इन्होंने चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था। चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था। गोविंद तृतीय, अगले राजा गोविंद तृतीय। अभी पटवार में यह सवाल पूछा गया था। वैरी घट की उपाधि, सिर्फ इतना ही पूछा गया था। उपाधि, वैरी घट उपाधि। दुश्मनों का घाट है ये, वैरी घट की उपाधि। फरिश्ता के अनुसार गजनी की ओर से होने वाले आक्रमण को रोकने वाला। गजनी अफगानिस्तान, वहां से हो रहे आक्रमण को रोकने वाला। गोविंद तृतीय। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, जैसे अभी ये वेरी घट, उस समय काफी टफ लगा विद्यार्थियों को कि वेरी घट की उपाधि। इससे पहले मैंने राजस्थान जीके के अंदर अभी जैसे प्रश्न पूछा गया, उससे पहले मैंने कभी भी ये प्रश्न राजस्थान जीके में नहीं पढ़ा कि ये उपाधि पूछी जाएगी। अभी तक राजस्थान इतिहास का कोई प्रश्न उठा के देख लो, ये सवाल अभी तक नहीं आया। और जबकि मैं ये लिखता हूं क्योंकि भविष्य में इसकी संभावनाएं आनी है, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते। ये भी नहीं, यह भी आ सकता है कि फरिश्ता ने किसके बारे में कहा कि गजनी की ओर से होने वाले आक्रमण को यह चौक रोकने वाला चौहान राजा था, गोविंद तृतीय। हर एक लाइन पर वजन है, ऐसा नहीं सीधा नहीं लिखा हुआ। प्रतिहारों से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, चौहानों के प्रारंभिक शक्तिशाली राजा थे, चालुक्य राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, जबकि इनको भी हरा दिया। मूलराज फर्स्ट को हरा दिया। गोविंद तृतीय के बाद हेडिंग डालो पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। पुष्कर में 700 ब्राह्मणों की हत्या करने वाले कौन से शासक थे? अरब शासक। अभी इस समय अरब आक्रमणकारी आ रहे।
अरब आक्रमणकारियों को हराया। अरब आक्रमणकारियों को हराया। सोमनाथ मंदिर यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था करवाई। राम रसोड़ा कहते इसे। इनके समय हट्टड ने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया। नोट करो। हेडिंग डालो, अजमेर के चौहान। अजमेर के अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान चार्ट बना दो मेरे साथ। अजयराज 1113 1133। अजयराज का पुत्र जिसका नाम अर्णोराज 1133 1153। अर्णोराज का पुत्र विग्रह राज चतुर्थ 1153 1164। अर्णोराज 1164। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय। फिर इस तरह से कर लेता हूं, पृथ्वीराज तृतीय बोला क्या, द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 1169। सोमेश्वर 1169 से 1177। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192। 91 पहला युद्ध, उसके बाद 92।
ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो अजय राज। अजय राज 1113 1133 अजय राज। यहां से देखो व्यवस्थित इतिहास शुरू हो गया, सन भी लिखने जाने लगे, राजाओं के नाम के पीछे कौन राजा कब बना है ना। तो यहां से व्यवस्थित इतिहास, इससे पहले इतिहास व्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित। नाम कोई सेकंड आ रहा था तो कोई बीच में तृतीय आ रहा था तो कोई फर्स्ट आ रहा था। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर अज से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है अज, इसमें अजमेर को राजधानी बनाई, अजय मेरु दुर्ग बनाया, अजय देव द्रुम नामक सिक्के चलाए। देखो यहां इस तरह से, लेकिन इसमें जब अजय मेरु पढ़ते हैं, यही अजय मेरु तारागढ़ है, यही अजय मेरु गढ़ बीठली है, ये बीठली है, यही अजय मेरु राजस्थान का जिब्राल्टर है। अजय मेरु तारागढ़ ताराबाई के नाम पर तारागढ़ पड़ा, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में अलग कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 7वीं शताब्दी के अंदर एक राजा हुए थे जिसका नाम था अजय पाल, अजय पाल, और उस अजय पाल राजा ने अजमेर दुर्ग बनाया था। ये नोट करके लाइन अलग से लिखनी पड़ेगी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। जबकि सभी इतिहासकारों ने कहा कि अजमेर दुर्ग 1113 ईस्वी में बना है। अजय मेरु, तारागढ़, गढ़ बीतली, जिब्राल्टर, अजय देव द्रुम नामक चांदी C+T, CT का मतलब है C से चांदी प्लस तांबे के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी की आकृति थी, प्लस इन सिक्कों के ऊपर रानी सोमलेखा की आकृति थी। सोमलेखा का उल्लेख मिला इसके अंदर, सोमलेखा या फिर लिखा हो सोमलवती, है ना, याद रखना सोमलेखा। इसके अलावा अजय राज के बारे में अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अजय राज के समय जैन धर्म, ये खुद तो शैव धर्म को मानते थे, अनुयायी कौन से धर्म के थे? शैव। लेकिन उसके बावजूद जैनों के 2 पार्ट थे, श्वेतांबर और प्लस दिगंबर के बीच शास्त्रा दंगल हुआ। दंगल का मतलब होता है प्रतियोगिता। शास्त्रा दंगल हुआ और इस दंगल की इन्होंने अध्यक्षता की थी। पार्श्वनाथ मंदिर भी जैन से संबंधित है। देखो ऐसा भी सवाल समझिए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को, ये पार्श्वनाथ मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित है। स्वर्ण कलश चढ़ाया था, पार्श्वनाथ मंदिर को स्वर्ण कलश इनके द्वारा भेंट किया था, ये चढ़ाया गया था। श्वेतांबर दिगंबर के बीच में शास्त्रा दंगल हुआ, शैव धर्म को मानते थे। अब इसके अलावा अजमेर, देखो साम्राज्य में इन्होंने विस्तार कहां से किया, ये है अजमेर, अजमेर। और जब मेवाड़ पढ़ते हैं तो इधर आता है मालवा, ये स्थान है यहां पर मालवा। मालवा के राजा से इनका युद्ध हो गया और मालवा में उस समय राजा था नरवर्मन। नरवर्मन, नरवर्मन को हरा करके, नरवर्मन का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था सुल्हणा। सुल्हणा को घोड़े की पीठ पर बांध करके कहां ले आए? अजमेर ले आए। तो सुल्हणा थोड़ा बदमाश था, कुल्हणा था, तो यहां पर ले गए। यहां पर 3 राजाओं का, चाचिग, सिंघुल और यशोराज, यशोराज
3 राजाओं का यहां पर इन्होंने वध किया था। तो इस सवाल एक और अच्छा सा बन सकता है कि चौहानों का निर्माणकारी काल किसका था? निर्माण, चौहान साम्राज्य का, चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल, एक तो ये पूछते हैं निर्माणकारी काल किसका था। चौहान साम्राज्य का दूसरा सवाल पूछा जाता है, यह तो निर्माण हुआ, दूसरा सवाल पूछते हैं कैसा काल? स्वर्ण काल किसका था? स्वर्ण काल का प्रश्न आ जाए तो था किसका? विग्रह राज चतुर्थ का। और निर्माण कार्य काल पूछा जाए तो ये किसका था? अजय राज का था निर्माण काली। तो यहां पर सारी बातें हमें अज अज से याद हो जाती है। तो अजय से, फिर उसके बाद में नरवर्मन से, यहां पर याद रखना सुलहना। देखो जब सुलहना पढ़ते हैं ना, देखो सुलहना, एक नाम आता है सुलहना, सुलहना, एक नाम आता है जलहना, एक नाम आता है जलहन, एक नाम आता है कलहन, ये नाम है। अब सुलहना तो था कौन? सीधा प्रश्न है, सुलहना कौन था? सेनापति घोड़े की पीठ पर। कुल ये जलहना कौन थी? ये अर्णोराज की, अर्णोराज की पत्नी या अर्णोराज की पुत्री? कौन थी? पुत्री थी। ये जलन कौन था? कह दो चंद्रबरदाई का बाप, चंद्रबरदाई का पुत्र था। कौन था? पुत्र था। कलहण, इसने राज तिरंगणी लिखी थी, तरंगिणी। राज तरंगिणी में किसका इतिहास था? कश्मीर का इतिहास था, कश्मीर का इतिहास था, ये इसमें लिखा था। कोई बात नहीं, हिस्ट्री तो उधर उधर होती रहती है। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा, ये हिस्ट्री में होता रहता। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, कम से कम पत्नी पुत्री को तो पत्नी मत कहो। इसका विवाह कुमारपाल सोलंकी से हुआ था, कांचन देव पत्नी थी। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से अर्णोराज का विवाह हुआ था। जीके को फिक्स नहीं करते हो, परमानेंट नहीं करते हो, फिर आपको लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा। लिखिएगा राजधानी, सबसे पहले लिखो राजधानी। राजधानी अजमेर, राजधानी अजमेर। अगली लाइन, अजय मेरू तारागढ़, अजय मेरू तारागढ़ गढ़ बीठली जिब्राल्टर दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू तारागढ़ गढ़ बीटली जिब्राल्टर दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय देव द्रुम, अजय देव द्रुम चांदी एवं अजय देव द्रुम चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी की आकृति, रानी सोमलेखा
का उल्लेख मिलता है। सोमलेखा का उल्लेख मिलता है। अब एक सवाल पूछा जाए कि अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 13 हुई। अजमेर चौहान राजवंश की स्थापना 1113 अजय राज द्वारा की गई। देखो, अजमेर चौहान राजवंश की स्थापना 1113 अजय राज द्वारा की गई। नोट करके लिख दो। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, नोट करके लिखना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सातवीं शताब्दी में अजय पाल द्वारा अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट अगली लाइन, शैव धर्म के अनुयायी थे श्वेतांबर दिगंबरों के बीच, श्वेतांबर दिगंबरों के बीच हुए शास्त्रार्थ दंगल, दिगंबरों के बीच हुए शास्त्रार्थ दंगल की इन्होंने अध्यक्षता, हुए शास्त्रार्थ दंगल की इन्होंने अध्यक्षता की। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया। स्वर्ण कलश चढ़ाया। मालवा के राजा, मालवा के राजा नरवर्मन को हराकर उनके सेनापति सुलहना को बंदी बनाया। उनके सेनापति सुलहना को बंदी बनाया।
मालवा में इन्होंने चाचिग, सिंघुल, यशोराज। मालवा में इन्होंने चाचिग, सिंघुल, यशोराज। यशोराज राजाओं का वध किया। चाचिग, सिंघुल, यशोराज राजाओं का वध किया। कुछ फैक्ट लिख दो। लिखो सुलहना नरवर्मन का सेनापति। सुलहना नरवर्मन का सेनापति। का सेनापति। जलहना अर्णोराज की पुत्री। जलहन चंद्र बरदाई का पुत्र जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया। चंद्र बरदाई का पुत्र जिसने जलहन चंद्र बरदाई का पुत्र जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया। कल्हण राज तरंगिणी। राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास। कोष्टक में लिखना राज तरंगिणी, कोष्टक में लिखना कश्मीर का इतिहास ग्रंथ लिखा। इतिहास। अजयराज का शासनकाल। अजयराज का शासनकाल चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल था। चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल था। नेक्स्ट हेडिंग चेंज करो। अजयराज के बाद जो राजा बने जिसका नाम है अर्णोराज, इनको कहते हैं आनाजी। आनाजी 1133 1153 अर्णोराज या फिर आनाजी के नाम से सीध। अजयराज के पुत्र अजयराज के पुत्र थे तुर्कों के बड़े दुश्मन थे। तुर्कों के बड़े दुश्मन कोष्टक में लिखना तुर्कों के संहारक।
चौहाना में तुर्कों के संहारक, मेवाड़ में भी है ना, गुजरात के उद्धारक, तुर्कों के संहारक समर सिंह। समर सिंह तुर्कों के बड़े दुश्मन थे। इनके समय मालवा से नहीं, इधर ध्यान देना है, इधर गुजरात, कहां पर, गुजरात, गुजरात के ऊपर इनका आक्रमण हुआ। सोलंकी राजा थे जय सिंह सिद्धराज, पूरा नाम इनका यह था। जय सिंह सिद्धराज हार गए। इतिहास में जब भी आप पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, हारा हुआ राजा अपनी पुत्री का विवाह करता है, सबूत के रूप में रहना चाहिए कि ये देखो इनकी पुत्री बैठी। हारा हुआ राजा पुत्री का विवाह करेगा। जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था कांचन देवी, का विवाह किससे कर लिया, अर्णोराज से कर दिया। ये लो, लेकिन समय सब एक जैसा नहीं होता है। राजा अगले हुए कुमारपाल, कुमारपाल से ये हार गए अर्णोराज। तो अर्णोराज ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था जलहना, जलहना का विवाह किससे कर दिया, कुमारपाल से कर दिया। हारेगा वो तो करेगा, इसमें रिश्ता नाता कुछ भी नहीं। मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं कि जलहना कुमारपाल के क्या लगती थी, इससे इतिहास में कोई लेना देना। इतिहास तो ये कहता है हारा है तो बेटी की शादी करेगा। ये हार गया। ऐसी स्थिति के अंदर हमें सावधानी बरतनी होगी। और इस तरह से एक तरफ अजमेर है, दूसरी तरफ गुजरात है। एक तरफ चौहान है तो सामने कौन है, चालुक्य। चालुक्यों को कहते सोलंकी, सोलंकी है, ये सोलंकी राजा। इधर अर्णोराज है, जिसका विवाह के साथ हो रहा है, कांचन देवी के साथ हो रहा है। इधर जलहना है, जिसका विवाह कुमारपाल के साथ हो रहा है। तो हम इस तरह से अगर याद कर ले, है ना, इस तरह से याद, तो एक कंटिन्यू चलता है, एक के और जे के, एक के, अच्छा ए के, है ना, अर्णोराज ए, कांचन देवी के, जलहना और कुमारपाल, बस एक के और जे के, सीमेंट। क्योंकि हमेशा का ये खरा बंधन है, ये कभी टूटता नहीं इनका आपस में, ए के और जे के। इन्हीं कांचन का ही तो बेटा था सोमेश्वर। सोमेश्वर सोमेश्वर ननियाल में थे, तो अनिल पाटर गुजरात में इनके बेटा जन्मा था, जिसका नाम था पीसी थर्ड। पीसी थर्ड इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी मां का नाम था कर्पूरी देवी। मां ने ऐसा पालन पोषण किया इनका कि 1166 में जन्मे थे, 1177 में इनको राज मिल गया, मात्र कितने वर्ष में। अब 11 वर्ष के उम्र में जब राज मिलता है तो गलतियां होना स्वाभाविक, तो फिर गलतियां तो होगी। अर्णोराज ने इसके बाद में तुर्का का इतना संहार किया था उस समय कि इनके रक्त को साफ करने के लिए झील बनाई, जिसका नाम था आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण 1133 से 1137 ईस्वी के बीच में हुआ। कौन सी नदी, नदी के बांडी नदी। इसी झील के किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान लगाया, जिसको दौलत बाग कहते हैं। अस्मत बेगम के द्वारा बराबर इत्र का आविष्कार किया गया। शाहजहां, सेंट हुई। शाहजहां ने संगमर के 12 दरवाजे बनाए, जिसको बोलते हैं
बारह दरी, बारह दरी के नाम से जानते हैं, बारह दरी के नाम से। आना सागर झील के अलावा इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर, और ये वराह मंदिर बना हुआ है पुष्कर में। इसी वराह मंदिर की मूर्ति जो थी वो जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी थी, ये जहांगीर ने मूर्ति यहां से हटा दी थी। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और मंदिर बनाया जिसका नाम था शिव मंदिर, और शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था अजमेर में, अजमेर के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज के बारे में पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है कि वर्तमान के जितने भी मंदिर है, पृथ्वीराज विजय ने उस समय लिखा होगा कि वर्तमान के मंदिरों की का श्रेय अर्णोराज को जाता है। यदि ये तुर्कों को नहीं हराते तो ये मंदिरों को क्या कर देते, समाप्त कर देते, मंदिरों को समाप्त कर देते। अर्णोराज के समय की स्थिति में आपको वापस समझा देता हूं। अर्णोराज के एक पुत्र हुए जिसका नाम था जगदेव। जगदेव के भाई थे जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के भाई थे जिसका नाम था सोमेश्वर, ये भाई थे। और एक बहन थी जिसका वर्णन अभी हो चुका है, जिसका नाम है जलहना। जलहना चली गई ससुराल, ससुराल चली गई जलहना, जलहना का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद पीछे रहे कौन, जगदेव। राजा बनने की जल्दी थी जगदेव को, तो जगदेव या लोटादेव जो भी हो, इन्होंने किसकी हत्या कर दी, अर्णोराज की हत्या कर दी। ये अर्णोराज, याद रखना है कौन से देव थे, जगदेव, गिलासदेव, लोटादेव, जगदेव। अब हो गए चौहानों के कैसे हंता, ये चौहानों के तो बन गए पितृहंता। इधर विग्रहराज चतुर्थ को ने अपने इस भाई जगदेव की हत्या कर दी। अब राजा कौन बने, तो आपने ऐसी मेहनत क्यों की, चुपचाप बैठे रहते। इधर अर्णोराज की हत्यान, फिर जगदेव की हत्यान। ऐसी स्थिति में सोमेश्वर को लगा कहीं अपनी हत्या ना कर दे। सोमेश्वर तो सीधे चले गए कहां, ननियाल। 4 दिन जिंदगी तो जिए, ये तो लोटादेव जगदेव मार देंगे। सोमेश्वर वहां चले गए, शादी वादी की वहां पर, और वहीं पर उनके संतान हो गई। तो थोड़े वो सोमेश्वर वेटिंग में रहे, वेटिंग में रहे। तो पीछे ये पृथ्वीराज आए जी सेकंड आए, तो उनके कोई उत्तराधिकारी था नहीं। उत्तराधिकारी नहीं था तो फिर साम्राज्य वापस कौन संभालेंगे, सोमेश्वर। सोमेश्वर संभालेंगे। सोमेश्वर वापस आकर अजमेर में और मूर्ति कला का विकास करते हैं। सोमेश्वर जब आ रहे थे तब ये नागौर में से निकले, और नागौर में निकले तो एक भेड़ भेड़िए से लड़ रही थी। तब उनको लगा कि नागौर वीरों की धरती है, नागौर तेजा जी की भूमि है, नागौर जाम्बू जी की भूमि है, और इस यहाँ वीर पैदा हुए हमेशा, तो मुझे यहाँ पर एक दुर्ग बनाना चाहिए। नागौर के अंदर उसने अपने प्रधानमंत्री को कहा, कैमास को कहा, कैमास जी यहाँ दुर्ग बनाओ अपने लिए। नागौर दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर ने कैमास के निर्देशन में करवाया था। खाटू तो स्यालो भलो उनाड़ो अजमेर, नागाणो नित भलो सावण विका नेर। नागाणो हमेशा अच्छो माना गयो, नागाणो बहुत अच्छा माना गया। तो ये नागाना बहुत फेमस रहा। मैं भी नागौर गया था, उस समय मेरे पास मारुति 800 हुआ करती थी, शुरुआत की बात। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब नागौर में सबसे फेमस क्या है, मेरे को ले जाना। तो उसने कहा गाड़ी कौन सी है, मैंने कहा मारुति 800। तो क्या आएगा नहीं, मैं देखा कोई लड्डू वेला, कोई किसी ने कहा कि दरिया प्रसिद्ध है ना। हाँ, तो उसने कहा भाई साहब आएगा नहीं। मैं को क्यों, नागौर के मैंने कहा हम बड़द वो प्रसिद्ध है ये नागौरी नस्ल का है। भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो भाई, आपने प्रसिद्ध पूछा मैंने बता दिया। अब बताओ आपको दरिया चाहिए तो आगे गांव पड़ता है टाकला, वहां चले जाओ दरिया मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने भी कोई प्रसिद्ध सुना नहीं। फिर आपको मेथी चाहिए, मैंने कहा तो ताउसर गांव चले जाओ, ताउसर की प्रसिद्ध है। बकरियां चाहिए, बरुण गांव चले जाओ, बरुण गांव की प्रसिद्ध है। और बाकी हाँ ये गाड़ी में आवे कौन, बाकी तो तैयार है। हाँ नोट करो। तो नागाणो नित भलो सावण विका नेर, लिखो। गुजरात सोलंकी राजा
गुजरात सोलंकी राजा जय सिंह, गुजरात सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया। जय सिंह सिद्धराज को हराया। उनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। कांचन देवी से विवाह किया। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो। सोलंकी राजा कुमारपाल से हार गए। सोलंकी राजा कुमारपाल से हार गए। इन्होंने अपनी पुत्री जलहना का विवाह, इन्होंने अपनी पुत्री कुमारपाल से हार गए। इन्होंने अपनी पुत्री जलहना का विवाह किससे किया? कुमारपाल से किया। क्वेश्चन में लिख दो जेके एके। एके जेके है ना, एके जेके। नेक्स्ट आना सागर झील। दिगंबर श्वेतांबर का क्या अर्थ होता? दिगंबर श्वेतांबर जैन के संप्रदाय के दो भाग। हाँ, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, वस्त्र नहीं धारण करने वाले उनको बोलते दिगंबर। आना सागर झील 1133-37 ईस्वी, बांडी नदी। जहांगीर ने इसके किनारे सुभाष उद्यान दौलत बाग का निर्माण करवाया। कोष्टक में लिख दो शॉर्ट में। अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया। मारवाड़ में गुलाब राय ने किया था इत्र। अब तो इतना नहीं चलता, पहले बहुत इत्र चलता था। सेंट। बारात में जाते थे तो बाराती को एक फूंबा देते थे और कान में रखना पड़ता। सही कह रहे हो। या अगर नहीं देते तो बाराती नाराज हो जाता था। मैंने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पूछा, मैंने कहा ये क्या रिवाज है ऐसे फूंबा कान पे लगाने का? उसने कहा नजदीक आ कहता हूं। मैंने कहा हाँ, पहले जमाने में अपने इधर पानी की समस्या थी, लोग नहाते नहीं थे 4-4 महीने, मारते थे बदबू, इसलिए उनके फूंबा लगाते थे। मैंने कहा दिमाग तो जोर है आपके पास? तो कहा हाँ, समझा करो, कहना मत किसी को, मैं नहीं कहूंगा। शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। और कह दिया तो आपको विश्वास ही हो तब का है।
आप आगे मत कहना। शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। वो समझ में को आए। वराह मंदिर पुष्कर, दूसरा लिखो वराह निर्माण कार्य, एक आना सागर, फिर लिखो वराह मंदिर पुष्कर। वराह मंदिर पुष्कर। जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। शिव मंदिर कहां पर? अजमेर। शिव मंदिर अजमेर। पृथ्वीराज विजय के अनुसार लिखना, पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज विजय के अनुसार वर्तमान सुरक्षित मंदिरों का श्रेय, वर्तमान सुरक्षित मंदिरों का श्रेय अर्णोराज को जाता है। सुरक्षित मंदिरों का श्रेय अर्णोराज को जाता है। हेडिंग डालो जगदेव। जगदेव। अर्णोराज के पुत्र जगदेव, अर्णोराज के पुत्र जिन्होंने, अर्णोराज के पुत्र जिन्होंने अर्णोराज की हत्या कर दी। इनको चौहानों में पितृहंता कहते हैं। इनको चौहानों में पितृहंता कहते हैं। पितृहंता कहते हैं। हेडिंग डालिए विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट